स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल की योर माइंड में। नरेंद्र मोदी, कौन नहीं जानता इनको। नमस्कार मित्रों, आज हम उस इंसान की बात करने वाले हैं जिनका जीवन बहुत ही चुनौतियों और संघर्ष भरा रहा। इनके जीवन की शुरुआत एक गरीब परिवार से हुई और आगे जाकर ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बने। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। कैसे एक चाय वाला आज दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। कैसे एक सन्यासी लड़का देश की राजनीतिक सत्ता के शिखर पर जा पहुंचा। आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950। गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम हीराबेन, जिनका हाल ही में 30 दिसंबर 2022 को निधन हुआ है, और उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। हीराबेन और दामोदर दास मोदी के कुल 6 बच्चे थे और मोदी जी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। कहा जाता है पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई बना है तो वो है नरेंद्र मोदी। वो बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर गांव के रेलवे स्टेशन पर एक चाय का छोटा सा स्टॉल लगाते थे और वो उनके इस काम में मदद करते थे। रेल के अलग अलग डिब्बों में जाकर वो चाय बेचते थे और अनेक व्यक्तियों से बातचीत करते थे और शुरुआत से ही उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के यहाँ काम भी किया करती थी। बचपन में उनकी स्कूलिंग वडनगर से ही हुई। हालांकि वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन थिएटर और स्पोर्ट में भाग लेने का उनको बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली थी पर उनका दिमाग और दिल हिम्मत से भरा हुआ था। मोदी जी स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड थे। वे खाली टाइम में उनकी किताबें पढ़ा करते थे और नरेंद्र मोदी जी को इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था। वे लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने न्यूज़पेपर पढ़ते थे ताकि वो देश के लोकतंत्र को जान सके। उनकी ज़िंदगी में बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया। हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर होकर उन्होंने RSS में जाने का निर्णय लिया, जहां पर उनकी मुलाकात वकील साहब से हुई। उनका अधिकांश जीवन वकील साहब के साथ ही व्यतीत हुआ और वकील साहब ने मोदी जी का समय समय पर बहुत मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान 1962 भारत और चाइना के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भारत की हार से मोदी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और फिर उन्होंने निर्णय लिया देश की सेना में भर्ती होने का। लेकिन पैसों की कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा सके और फिर उन्होंने NCC ज्वाइन करने का निर्णय लिया। हालांकि उनके कद काठी NCC के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं थी, पर फिजिकल में फिट होने की वजह से उन्होंने बाजी मार ली। 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में यशोदाबेन चमनलाल के साथ उनकी शादी हो गई। कुछ समय बीतने के बाद मोदी जी और ज़्यादा विचारशील होते गए। वो परिवार और रिश्ते नातों में बंद कर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना घर परिवार त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। साल 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काफ़ी करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते रहते थे। आज भी उनकी भाषा में उनकी छवि साफ झलकती है। मोदी जी के काम के बाद बीजेपी में उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। केशव भाई पटेल के बाद 7 अक्टूबर 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने